सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे सी के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स सी के अंदर आप लोगों को बहुत सारे मिल जाते हैं। धीरे धीरे एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो ऑपरेटर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो यहाँ पर मैं इस कमेंट को अरिथमेटिक ही कर देता हूँ डायरेक्टली। सो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका यहाँ पर एक और कमेंट ऐड कर देते हैं, प्लस कॉमा माइनस कॉमा डिवाइड कॉमा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपको हमेशा स्टार का यूज करना होता है। ये बात आपको पहले से पता होगी, नहीं पता थी तो अब बता दिया मैंने। एंड इसी के साथ जो अगला आता है वो आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आप लोग रिमाइंडर बोल सकते हैं इसे। तो डिवाइड करने के बाद जो भी बच जाता है वो मॉड्यूलस बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। उसके लिए आपको परसेंटेज वाला साइन यूज करना होता है। इसके बाद आपके जो अगले आते हैं वो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके कौन कौन से होते हैं? रिलेशनल होते हैं जैसे इक्वल्स, ठीक है। इसी के साथ आपका ग्रेटर देन, फिर आपका लेस देन, ये जो है ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, जिन्हें भी आप कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। फिर आप लोगों के आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा लेकर चले, वैसे तो आई प्लस प्लस होता है या आई माइनस माइनस होता है, बट आप आई प्लस प्लस को बोल सकते हैं आई इक्वल्स आई प्लस वन, एंड उसको बोल सकते हैं आई इक्वल्स आई माइनस वन, यानी वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो या वैल्यू को एक डिक्रीज कर दो। तो इसे भी हम यहाँ पर कर देते हैं कमेंट, एंड ये हमारे तीन ऑपरेटर्स हो गए हैं। इसके बाद हमारा जो आता है एक आता है लॉजिकल एंड और नॉट। एंड और नॉट क्या होते हैं? आप लोगों ने शायद 9th या 10th या 11th में पढ़े होंगे, एंड गेट, नॉर गेट या और गेट। सो वो यही होते हैं, एक ये आएगा एंड एक आएगा ये जी। तो ये वाला जब ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू है तब ये ट्रू होगा। बीच वाला जो आपका आता है और, वो तब ट्रू होगा जब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू है, तब ये ट्रू हो जाएगा। एंड जो तीसरा आता है नॉट, वो जो भी रिजल्ट आएगा उसे रिवर्स कर देता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो ये यहाँ पर आपका हो गया। इसके बाद आते हैं आपके अरिथमेटिक हो गए, रिलेशनल हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गए। अब आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? जैसे कि इक्वल्स आप लोग यूज करते हैं, रिलेशनल में भी इक्वल्स आता है, बट रिलेशनल में डबल इक्वल आता है। किसी चीज को कंपेयर करने के लिए आप लोग डबल इक्वल का यूज करते हैं, बट असाइनमेंट ऑपरेटर में सिंगल इक्वल्स आता है। जैसे आप लोग किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं तो बीच में इक्वल्स का यूज करते हैं, तो वहां सिंगल इक्वल यूज होता है। बट जब भी आप लोग इफ स्टेटमेंट के अंदर किसी दो वैल्यूज को कंपेयर करा रहे होते हैं तो वहां पर डबल इक्वल्स का यूज होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इक्वल्स आ जाता है, या फिर प्लस इक्वल्स आ जाता है, माइनस इक्वल्स आ जाता है। तो ये क्या होता है कि इक्वल्स टू, मोर देन और इक्वल्स टू, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके रिलेशनल थे। इसके बाद आपके आए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के आए कौन से? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। और एक हमने आपको बताए थे लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये लगभग जो आप लोगों को जानने चाहिए, तो ये 1 2 3 4 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स आप लोगों को सी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, एंड इन्हें ही आप लोग अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हो। तो इनको आप लोग ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को चाहे दोबारा प्ले करके देख लो, बट इन चीजों को जरूर समझ लेना कि कहां पर सिंगल इक्वल्स यूज होता है, कहां पर डबल इक्वल्स यूज होता है, कौन कौन से ऑपरेटर किस किस काम के लिए यूज होते हैं। ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बता दी है।